गीता तत्व अष्टम अध्याय। जय श्री कृष्ण। साधना एवं सिद्धि। कुछ दत्त चित्त हो आलोचना करने पर हम देखते हैं कि सभी शास्त्रों ने एक ही बात तथा एक ही लक्ष्य को बतलाया है। यद्यपि सब शास्त्रों में एक ही बात है, फिर भी कुछ अदल बदल कर कहने से लोगों के लिए रुचिकर हो जाती है। साधना एवं सिद्धि के बारे में शास्त्रों की दो चार बातों की आज हम कुछ दूसरे ही प्रकार से आलोचना करेंगे। साधारणतया लोग कहते हैं, जैसे साधन होते हैं वैसी ही सिद्धि होती है। शास्त्र में भी यादृशी भावना यस सिद्धिर्भवति तादृशी यह उक्ति विद्यमान है। जिसकी जैसी भावना है उसकी वैसी ही सिद्धि होती है। साधना एवं सिद्धि में कार्य कारण रूप नित्य संबंध सदा वर्तमान है। जो जिस विषय में यत्नशील होंगे उसमें ही उनको सिद्धि मिलेगी। हमारा धर्म भाषण, अध्ययन तथा अध्यापन का विषय नहीं, किंतु अनुभूति का विषय वस्तु है। अधिकारी भेद से तथा मन की अवस्था अनुसार साधन प्रणाली अनेक प्रकार की हो सकती है एवं धर्म राज्य में विभिन्न संप्रदायों के उद्भव का कारण भी यही है। हमारे देश में जितने धर्म संप्रदाय हैं, विश्लेषण कर देखने पर उनको चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे ज्ञानी, कर्मी, भक्त तथा योगी। जो समस्त विषय तथा विषय वासना का परित्याग कर केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, वे ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं। और जो सांसारिक विषय तथा वैषयिक कर्मों में संलग्न रहते हुए अपनी अल्प शक्ति को समझकर सर्वशक्तिमान भगवान की शरण लेते हैं, वे भक्त हैं। जो लोग कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे कर्मी हैं। और एक प्रकार के लोग हैं जो एकाग्रता के साथ मन के अंतस्तल तक को अत्यंत निपुणता के साथ टटोल कर समस्त वासना बीजों को निकाल फेंकने की चेष्टा करते हैं, वे हैं योगी। हमारे बंग देश में भक्ति की चर्चा ही अधिक है, दूसरी ओर हम ध्यान नहीं देते। हम अपने को नितांत दुर्बल समझते हैं। हम लोगों में यह बड़ी त्रुटि है। हम अपने को जितना ही दुर्बल तथा पापी समझेंगे उतने ही हम दुर्बल होते जाएंगे। अहंकार जिस प्रकार लोगों के पतन का कारण बन जाता है, उसी प्रकार मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, इस तरह के विचार भी धीरे धीरे मनुष्य को दुर्बल बनाकर उन्नति के पथ में बाधक हो जाते हैं। अतः दोनों ही त्याज्य हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे। किसी समय उनको बाइबल पढ़कर सुनाया गया
उसमें प्रारंभ में ही पापवाद की चर्चा है। कुछ अंश सुनने के बाद उसमें केवल पाप चर्चा का ही उल्लेख देखकर उन्होंने और अधिक सुनना स्वीकार नहीं किया। वे कहा करते थे, जिस प्रकार सांप के काटने पर विष नहीं है, बारंबार यह कहकर रोगी के हृदय में विश्वास जमा देने से फिर सचमुच ही विष नहीं रहता, उसी प्रकार मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, अतः मुझ में पाप नहीं है। पुनः पुनः इस बात को अपने आप कहते कहते वास्तव में फिर पाप नहीं रह जाता। मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, इस प्रकार के भाव हमारे हृदय में से जितने दूर हो जाएं, उतना ही श्रेयकर है। सभी प्राणियों में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान हैं, फिर भी हम दुर्बल हैं। उस अनंत शक्तिमान से हम लोगों की शक्ति, उस अनंत शक्तिमान से हम लोगों को शक्ति मिल रही है, फिर भी हम पापी हैं। अतः अपने को पापी तथा दुर्बल समझना ही सबसे अधिक पाप है। यह तो अविश्वासी नास्तिकों का कार्य है। यदि कुछ विश्वास करना हो तो यह विश्वास करो कि तुम उनकी संतान हो, उनके अंश हो, उनकी अनंत शक्ति तथा असीम आनंद के तुम अधिकारी हो। विश्वास करो कि तुम्हारे शरीर और मन पवित्र देव मंदिर हैं, जहाँ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भगवान चिर प्रतिष्ठित हैं। विश्वास करो कि प्रत्येक नर नारी, वृक्ष, लता तथा जड़ चेतन में भी वे ही विराजमान हैं। समग्र ब्रह्मांड में उनके सिवा और कोई भी नहीं है। आकाश की नीलिमा में, समुद्र की तरंगों में, नारियों की मुख कांति में, बालकों की सरलता में, शमशान भूमि की करालता में तथा योगियों की निस्पंदता में उन्हीं के प्रकाश को देखने की चेष्टा करो। यही तो एक प्रकार की साधना है। गीता के 10वें अध्याय में यह बात स्पष्टतया देखने को मिलती है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि इंद्रियादि तो काम कांचन में मोहित हैं, उनके ही आकर्षण से मनुष्य रूप रसादि विषयों के पीछे दौड़ रहा है। साथ ही मृत्यु पर्यंत मानव को जागतिक व्यापारों में ही फंसा रहना पड़ेगा। अतः उसके लिए बचने का उपाय क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा सुंदर है वह सब मेरे तेज का अंश है। चंद्र, सूर्य, पशु, पक्षी तथा जगत विमोहिनी नारी मूर्ति में जो भी कुछ सुंदरता दृष्टिगोचर होती है वह उन्हीं के तेज का अंश है। इन सब मूर्तियों में से उनकी ही ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में मनुष्य इनके यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाता, इसीलिए विषय की ओर आकृष्ट होता है। भगवान गीता में फिर कह रहे हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृतस्न में कांसेन
स्थितो जगत। हे अर्जुन, मैं अपनी विभूतियों के बारे में और कितना कहूं। अपने एक अंश के द्वारा मैं ही इस ब्रह्मांड रूप में परिणत हूं। भगवान श्री कृष्ण की यह अमृतमयी वाणी क्या हमें यह नहीं बतला रही है कि अपने को तथा दूसरों को कभी भी पापी नहीं समझना चाहिए। इसके द्वारा क्या हमें यह शिक्षा नहीं मिल रही है कि मनुष्य को देवता समझो, उसको भगवान की साक्षात मूर्ति मानो। स्वयं इस बात की शिक्षा लो तथा संतान, संतति एवं अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। मन और वाणी को एक किए बिना चाहे सारी रात हरि कीर्तन करो या सभा ही करो, वास्तव में उससे कुछ भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि इस समय तो घर घर हरि सभा की धूम मची हुई है, किंतु कुछ दिन बाद लोग फिर उसमें सम्मिलित तक नहीं होना चाहते। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे मन और वाणी में एकता नहीं है। मन और वाणी में एकता स्थापन करना ही धर्म की प्रथम साधना है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मन और वाणी को एक करना ही मुख्य साधना है। ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं जिन्होंने मन और वाणी को एक किया हो? ढूंढने पर हजारों में से ऐसे व्यक्ति कितने मिलते हैं? प्रत्येक कार्य में ही यह देखा जाता है कि मन में तो कुछ और है और वाणी में कुछ और। छोटा सा काम तो हम कर नहीं पाते, किंतु बड़े काम के पीछे दौड़ते हैं। सामने के प्यासे को तो हम जल तक नहीं दे सकते, किंतु सभाएं करने, हरि प्रेम में सबको विभोर करने या समस्त अभावों को मिटाकर देश उद्धार करने चल देते हैं। मन और वाणी की विपरीत गति का दृष्टांत सुनिए। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, हे देवी, जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही शक्ति के विकास मात्र हैं, और जगत में जितनी नारी मूर्तियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। हम सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते हैं, परंतु हम में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्त्रियों को देवी प्रतिमा मानते हों? कितने ही लोग एक ओर तो सप्तशती का पाठ करते हैं और फिर पाठ समाप्त करने के पश्चात छोटी सी बात को लेकर अपनी पत्नी पर प्रहार तक करने में नहीं सहमते। स्त्रियों को देवी की मूर्ति समझकर सम्मान तथा पूजा करने के बदले लोगों ने तो उनको संतान प्रसव तथा रसोई इत्यादि बनाने का यंत्र विशेष मान रखा है। वैदिक युग में कितनी ही महिलाओं की गणना ऋषियों में की जाती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में हम देखते हैं कि राजा जनक की सभा में गार्गी नाम की एक सन्यासिनी महर्षि याज्ञवल्क्य से धर्म विषय कितने ही गंभीर प्रश्न कर रही है। लीला, खना
इत्यादि और भी अनेक विदुषी स्त्रियों के चरित्रों को हम सभी जानते हैं। थोड़े दिनों की ही बात है, अहिल्याबाई के अद्भुत जीवन से प्रायः हम सभी लोग परिचित हैं। वे स्वयं राज्य का शासन करती थी। सभी प्रसिद्ध तीर्थों में उनकी कीर्ति आज भी विद्यमान है। यहाँ तक कि निर्जन पहाड़ों में भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए उनका बनवाया हुआ मार्ग अभी तक इसका परिचय प्रदान कर रहा है। जिनमें जगत जननी की अपूर्व शक्ति निहित है, उनको हमने दासी मात्र बना रखा है। पूजन आदि के समय केवल एक बार हम पाठ कर लिया करते हैं कि सभी स्त्रियां माता भगवती की मूर्ति हैं। और भी देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है तथा हम भी प्रायः कहा करते हैं कि मनुष्य मात्र नारायण की मूर्ति है। किंतु व्यवहार में हम क्या करते हैं? किसी मेहतर या नीच जाति के व्यक्ति को देखकर हम उससे पशु से भी अधिक घृणा करने में संकुचित तक नहीं होते। मनुष्य की अपेक्षा जानवरों को जो अधिक सम्मान देते हैं, उनकी बुद्धि या धारणा कहां तक और आगे बढ़ सकती है। शास्त्र विश्वासी होने पर हमारा कर्तव्य है कि हम कभी अपने को दुर्बल न समझें तथा दूसरों की नारायण ज्ञान से पूजा करें। हमें यह समझना आवश्यक है कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी संतान हैं। सभी शरीर, चाहे वे अपने हों या और किसी के, उनके मंदिर हैं। जैसे हिमालय से गंगा की समग्र जल राशि निकल रही है, वैसे सर्वशक्तिमान भगवान से हमें सारी शक्ति मिल रही है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास के द्वारा ही हमारी क्रमोन्नति हो सकती है। संसार में जहाँ कहीं भी ज्ञान की चर्चा हुई है, वहीं लोगों ने समझा है कि मनुष्य में अनंत शक्ति निहित है। सत्कार्य के लिए प्रयत्न अथवा दूसरों के उपकारार्थ किसी प्रकार की चेष्टा करने के लिए कहने पर बहुधा यह उत्तर मिलता है कि अपने पास रुपए कहाँ हैं। बिना रुपए के क्या कोई कार्य हो सकता है? अरे मूर्ख, कहो कि हम में मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्यत्व रहने पर क्या कभी पैसे का अभाव हो सकता है? अर्थ से कभी मनुष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती, किंतु मनुष्यत्व होने पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आज से अपनी दुर्बलताओं को त्याग कर मनुष्य बनने की चेष्टा करो। अपने को दुर्बल समझने से अंतर्निहित भगवत शक्ति का विकास न होकर उसका संकोच ही होता जाएगा। यह विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति निहित है। सुकर्म तथा सतचिंता के द्वारा उस शक्ति का विकास करो। अपने को दुर्बल न समझना तथा सब प्रकार की दुर्बलताओं से दूर रहना ही हमारे लिए प्रथम साधना है। दूसरी साधना है मन और वाणी को एक करना। गीता में विशेष विशेष अधिकारी के लिए विशेष विशेष साधनाओं के उपदेश देने से पहले
सभी अवस्थाओं में सबके लिए उपयोगी इन दोनों साधनाओं का ही उपदेश देखने में आता है। विपक्षी सेना में आत्मीय वर्ग तथा भीष्म, द्रोण इत्यादि प्रतिद्वंदियों को देखकर रण क्षेत्र में अर्जुन का मन एक साथ शोक, दुख, मोह तथा भय से विह्वल हो उठा था। किंतु भय, मोह इत्यादि भावों को छिपाकर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि सामान्य राज्य के लिए आत्मीय वर्ग की हिंसा करने की अपेक्षा भिक्षान्न के द्वारा जीवन धारण करना ही श्रेयकर है। पहले तो वे क्षत्रिय धर्म के अनुसार अन्याय, अत्याचारों के विरुद्ध कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करने को उपस्थित हुए थे, किंतु युद्ध क्षेत्र में आत्मीय वर्ग तथा महान वीरों को प्रतिद्वंदी के रूप में देखकर मोह तथा भय से उस कर्तव्य को भूलकर मुंह से धर्म के बहाने नाना प्रकार के असंबद्ध वाक्य कहने लगे। किंतु किसके आगे वे अपने मन के भावों को छिपाना चाहते हैं? भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मां इस्म गमः पार्थ नैतत्वयुप पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुम जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर तुम उठो। दुर्बलता से ही सब प्रकार की नीचता आकर उपस्थित होती है। यही पापों का मूल है। केवल अर्थकरी विद्या से लाभ ही क्या हो सकता है, जिसके द्वारा छोटे बड़े सभी के शरीर तथा मन सबल बने, तदर्थ प्रयत्न करना ही यथार्थ शिक्षा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म लाभ करने के 4 मार्ग हैं। विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि ये चारों ही मार्ग मानव को एक ही स्थान में ले जाते हैं। वेद, पुराण, तंत्र इत्यादि के अध्ययन से यही देखने में आता है कि सभी का उद्देश्य एक है, किंतु उसकी प्राप्ति के पथ अलग अलग हैं तथा जितने पथ उतने ही मत हैं। हमारे नित्य पाठ्य महिम्न स्तव में यह भाव एक श्लोक में निबद्ध है। त्रयी सांख्यम योगा पशुपतिमतम वैष्णवम इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परम इदम मदा पथ्यम इति च रुचीनां वैचित्र्याद्र चु कुटिल नाना पथचुसाम नृणामेको गम्यस्तस्मसि पैसामर्णव इव। हे भगवान, वेद, सांख्य, योग, शैव तथा वैष्णव इत्यादि मत भिन्न भिन्न होने पर भी तुम्हारे सभी पहुंचने के लिए पृथक पृथक पथ मात्र हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार सरल या जटिल चाहे जिस मार्ग का ही अवलंबन क्यों न करें, किंतु सभी के गंतव्य स्थल एकमात्र तुम ही हो। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जैसे काली घाट पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, वैसे ही विभिन्न मत भगवान के समीप पहुंचने के भिन्न भिन्न
पथ मात्र हैं। विभिन्न संस्कार संपन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न मत तथा साधना प्रणालियां शास्त्र में वर्णित हैं। इसलिए भिन्न भिन्न मत आपात विरोधी होने पर भी उनमें कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि सभी का गंतव्य स्थल या लक्ष्य एक ही है। भगवत पाद पद्मों के दर्शन से सफल मनोरथ महापुरुषों की जैसी दशा या अनुभूति होती है, उसे अपनाने या उस प्रकार बनने के प्रयास का ही नाम साधना है। सिद्ध पुरुषों के लक्षण के विषय में भगवान ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। मन की सारी कामनाओं को त्याग कर जो केवल आत्मा या भगवान को लेकर ही संतुष्ट रह सकते हैं, सुख दुख अथवा शरीर मन विषय नाना प्रकार के दैनिक परिवर्तन जिनको विचलित नहीं कर सकते, वे ही स्थिर बुद्धि तथा मुक्त हैं। जैसे श्वास प्रश्वास लेने में हमें किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता, वैसे ही काम कांचन को त्यागने के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। उनके शरीर तथा इंद्रियादि इस प्रकार गठित हो जाते हैं कि उन्हें फिर कभी भी विपथगामी नहीं होने देते। सिद्ध पुरुषों के लक्षण या उनकी सिद्धि के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हमारे लिए सिद्धि लाभ बहुत दूर है। जितने प्रकार की साधना या उपायों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, अब तो उनका स्वरूप ज्ञान तथा उनमें से किसी एक का अवलंबन कर अपने जीवन का निर्माण ही हमारे लिए आवश्यक है। पहले शास्त्रीय सत्य को इस प्रकार गुप्त रखा जाता था कि जिससे सर्वसाधारण उसका अध्ययन न कर सके। इसके द्वारा पुरोहितों का आधिपत्य तो अटूट बना रहा, किंतु विद्या विहीन होने के कारण जातीय जीवन की अत्यंत अवनति हुई। पुरोहितों ने अपने समर्थन में यह कारण दर्शाया कि योग्य अधिकारी बनने से पहले मनुष्य को सब सत्य बतला देने पर उन विषयों में यथार्थ ज्ञान न रहने के कारण बहुधा विपरीत फल होने लगता है। जैसे कि वेदांत को ठीक रूप से न समझने के फलस्वरूप प्रायः नास्तिक भाव उपस्थित होकर मनुष्य को अधिक मात्रा में विषय परायण बना देता है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जब तुम में अधिकारी पहचानने की शक्ति ही नहीं है, तब फिर सभी को अध्ययन तथा आलोचना करने का अधिकार दो। स्वयं वे ही अपने उपयोगी मार्ग को चुन लेंगे। आजकल सभी शास्त्र मुद्रित हो रहे हैं, अब तो छिपाने की चेष्टा ही निरर्थक है। अब हम यह देखेंगे कि ज्ञानी, भक्त, योगी तथा कर्मी, ये चार प्रकार के साधक किन किन प्रधान साधनाओं की सहायता से अंत में
एक ही स्थान में पहुंचते हैं। सत असत विचार के द्वारा ज्ञानी अनित्य विषय वासनाओं को त्याग कर अपने में जो नित्य वस्तु है उसके अन्वेषण में नियुक्त रहते हैं तथा उसी वस्तु को यथार्थ अहम रूप से निरूपण करते हैं। शरीर मन में आबद्ध विषय वासना युक्त तुच्छ अहम का विनाश कर अपने को उस महान अहम में परिणत करना ही उनका लक्ष्य है। नेति नेति विचार तथा अपने स्वरूप का चिंतन ही ज्ञानी की साधना है। ज्ञानी कहते हैं कि विचार के द्वारा जो भी कुछ अनित्य ठहरे तत्काल ही उसे त्याग दो। इस प्रकार देखोगे कि शरीर मन इत्यादि कुछ भी नित्य नहीं है। इनकी चिंता तथा वासना को दूर करने में समर्थ होने पर नित्य वस्तु आत्मा का साक्षात्कार तथा उसमें अवस्थिति निश्चित है तथा एक बार उसमें अवस्थिति होने पर देखोगे कि सूर्य के साथ उसकी रश्मि की तरह नित्य के साथ लीला चिर संबद्ध है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ देखने में आता है वे सभी आत्मा के विकास अर्थात आत्मा रूप हैं एवं मैं वह आत्मा हूँ। इसे मन में सदा जागृत रखना ही ज्ञानी की प्रधान साधना है। योगी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से विषयों के साथ अपने को जकड़ रखने के कारण लोग कतिपय संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं और इसलिए न जाने कितने ही कष्टों को भोगते हैं। किसी भी प्रकार उनके अधिकार से अपने को मुक्त नहीं कर पाते। मुक्त होने के उपाय के बारे में योगी कहते हैं कि निश्चल होकर बैठ जाओ, आत्मविस्मृत होकर किसी भी चिंता के पीछे न दौड़ो, मन को चिंता करने दो और तुम साक्षी बनकर निश्चल भाव से मन की तरंगों को देखते रहो। अनंतर किसी एक वस्तु विशेष में मन को स्थापित कर उसमें ही उसे एकाग्र बनाओ। यह एकाग्रता ही संस्कार बीजों को जलाकर सत्य को प्रकट कर देगी। यथार्थ एकाग्रता के उदय होने पर तत्काल ही आत्मदर्शन होगा। अतः यह देखा गया है कि सभी अवस्थाओं में अपने को साक्षी समझना तथा मन को किसी एक विषय में एकाग्र बनाना ही योगियों की प्रधान साधना है। भक्त कहते हैं कि संपूर्ण रूप से अपने को भगवान को समर्पण कर दो। उनके साथ कोई भी एक विशेष संबंध स्थापित करो। पिता, माता, सखा, प्रभु, पति इत्यादि जो भी कोई संबंध तुम्हें अच्छा मालूम होता हो उनके साथ वही संबंध जोड़ लो। शरीर, मन, स्त्री, पुत्र जो कुछ भी तुम्हारे हैं सभी उन्हें सौंप दो। अब यह प्रश्न हो सकता है कि जिनको हम देख नहीं पाते उनके साथ कैसे संबंध स्थापित करें। उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति से तुम्हारे चित्त को शांति मिलती हो
मनुष्य न समझकर भगवत बुद्धि से उसी की पूजा करो। इसी से शनै शनै भगवान के साथ तुम्हारा वह संबंध स्थापित हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव से एक दिन किसी स्त्री ने प्रश्न किया कि मन किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं रहता, मन में केवल भतीजे की ही चिंता उदित होती है। उत्तर में उन्होंने कहा, भगवत बुद्धि से उसी की चिंता तथा सेवा करो। कुछ दिन तक ऐसा करते रहने पर उस महिला का मन समाधिस्थ हुआ। उनके साथ जब तक कोई विशेष संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक उनको अपनाया नहीं जा सकेगा और न उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही होगा। बंगाल के एक प्रमुख भक्त राम प्रसाद ने कहा है, से जे भावेर विषय भाव व्यतीत अभावे की धरते पारे, होले भावेर उदय लोए से जेमने लोहा के चुंबके धरे। तात्पर्य यह है कि भगवान भाव के विषय हैं। भाव को छोड़कर अभाव के द्वारा कभी उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव के उदय होने पर लोहे को जैसे चुंबक पकड़ लेता है, वैसे ही वे भी आकृष्ट हो जाते हैं। उन पर संपूर्ण निर्भर करने से, एक बार उनके बन जाने से स्वार्थपूर्ण अहम का नाश होकर तत्क्षण ही आत्मदर्शन हो जाता है। कर्मी कहते हैं कि भगवान के लिए कर्मों का अनुष्ठान करो और फल भी उन्हें अर्पण कर दो। अपने स्वार्थ के लिए कर्म न करो, स्वार्थ ही मृत्यु है। निरंतर कर्म करो, किंतु कर्म फल में आसक्ति न लाओ। उपासना तथा साधना के रूप में कर्मों का अनुष्ठान करो। धन, मान तथा यश के लिए कर्म का अनुष्ठान न करो। उस विराट पुरुष की सेवा के लिए कर्म करो। वे ही संसार में विभिन्न रूप से खेल रहे हैं। अपने द्वारा किंचन मात्र भी उनकी सेवा होने पर अपने को धन्य समझो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार कर्म करने से क्रमशः स्वार्थ विनिष्ट होकर आत्मा का विकास होगा। 4 प्रकार के लोगों के लिए 4 तरह की साधनाएं बतलाई गई हैं, किंतु स्वार्थ में अहम का विनाश करना ही सभी का एकमात्र उद्देश्य है। विचारपूर्वक देखने पर इनमें विरोध केवल बातों का ही है, वास्तविक कोई भी विरोध नहीं है। स्वार्थ में अहम के दूर होने से मुक्ति होती है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मुक्ति तब होगी जब अहम दूर होगा। जीव पाशबद्ध है और शिव पाश मुक्त है। जब अविद्या का अहम दूर हो जाएगा तभी शिवत्व की प्राप्ति तथा मुक्ति होगी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जैसे लोग जल के भिन्न भिन्न नाम लेते हैं, वैसे ही एक भगवान को ही लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं।
ये ही मुख्य मुख्य साधनाओं की बात है। जीवन गठन तथा लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। मन और वाणी को एक कर जिसकी जिसमें रुचि हो उसे ही ग्रहण करो तथा आज से अपने जीवन गठन में दृढ़ निश्चयी बनो। जो कुछ और आवश्यक है उसे वे ही लाकर उपस्थित कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन और वाणी को एक कर उनके शरणापन्न होने से दुर्बलता, पाप आदि कुछ भी नहीं दे पाते। वे ही सर्वरक्षक बन जाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके नाम के प्रताप से ही हमारी सारी दुर्बलताएं तथा समस्त पाप चिरकाल के लिए दूर हो गए हैं। यह विश्वास आज से हमारा सहायक बने। ओम शांति शांति शांति।